अध्याय 13। हैगल, मैं उससे नफरत करता हूँ। स्लेटर एटलस के कमरे में कांटे लगा और कहा, वह चालाक लड़की, वह जानबूझकर मुझे गुस्सा कर रही है। उसने खुद को आरामदायक आलसी सोफे पर फेंक दिया। फ्यूमिंग। एटलस, जिसने अपने परिवार को परेशान नहीं होने के लिए कहा, उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने अध्ययन डेस्क पर समस्या का जवाब देना जारी रखा। बिग ब्रदर, उस चालाक पिगलेट ने उद्देश्य पर किया था। हताशा में स्लेटर जारी रहा। वह माँ और पिताजी को हमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। एटलस, मैं। अचानक ह्यूगो भी एटलस के कमरे में आ गया, केवल तभी रुकने के लिए जब उसने स्लेटर को इस कमरे में अपना गुस्सा उतारते हुए देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, स्लेटर? ह्यूगो से एक मामूली भ्रूभंग के साथ पूछा। एटलस अपनी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा है। मैं निराश हूँ, स्लेटर ने उस पर भड़काया। ये कि पिगलेट की गलती है। न केवल वह नीना की जगह ले रही है, बल्कि वह हमारे और हमारे माता पिता के बीच एक कील भी डाल रही है। उद्धरण चिन्ह। स्लेटर अपनी कुर्सी से कूद गया और प्रोत्साहित किया, हमें एक साथ आने और उसके पागलपन को रोकने की जरूरत है। अगर वहाँ पागलपन है जिसे रोकने की जरूरत है, ये तुम्हारा है, एटलस, जो अब अपने छोटे भाई को अनदेखा नहीं कर सकता है। ह्यूगो में चकित हो गया। आपको किस चीज की जरूरत है? ह्यूगो ने एक नोटबुक उठाई और संपर्क किया। मैं इस समस्या में फंस गया हूँ और मुझे इसे कल के पाठ के लिए समझने की आवश्यकता है। एटलस ने चुपचाप नोट लिया और इसे बुकमार्क में खोला। अपने भाइयों के गैर जिम्मेदार को देखकर स्लेटर के होंठ गहराई से घुमावदार हो गए। क्या आप इस बारे में चिंतित नहीं हैं? उसने गुस्से में कहा, कोई हमारे क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है और अब वह जीत रही है। स्लेटर, मुझे पता है कि आप निराश हैं, लेकिन इसे कहीं और वेंट करें। ह्यूगो की आवाज ठंडी और कमांडिंग थी। अगर आपको लगता है कि वह माँ और पिताजी का ध्यान आकर्षित कर रही है, तो आपको 13 साल तक गायब होना चाहिए। अन्यथा एटलस को अकेला छोड़ दें। उसे होने दो, एटलस ने उन्हें एक नज़र दिए बिना कहा। स्लेटर सिर्फ नीना के बारे में चिंतित है। ह्यूगो ने अपने छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा खेद महसूस किया। क्या आप दुखी नहीं थे जब आपने सुना कि माँ और पिताजी का एक और बच्चा था? स्लेटर ने अपने भाइयों पर बेईमानी की। कैसे आप कुछ भी नहीं कह रहे थे? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कहते हैं, वह हमारी बहन है। एटलस ने अपनी आंखें वापस स्लेटर पर रख दी। इसके अलावा मैं अपने जूनियर वर्ष में प्रवेश करने वाला हूँ। ये वर्ष हमें इसके लिए तैयार करने के बारे में है और मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ। ह्यूगो भी सेना में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसे उच्च ग्रेड की भी आवश्यकता है जब तक कि वह पिताजी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ह्यूगो ने सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, यह उस समय की बर्बादी है जो उस बहन से इनकार करती है जिसे हम अब तक कभी नहीं जानते थे। मैं उस पर नफरत करने के बजाय अपने प्रशिक्षण में ऊर्जा खर्च करूंगा। एटलस और ह्यूगो ने स्लेटर पर अपना ध्यान आकर्षित करने से पहले साझा किया। ये देखकर कि स्लेटर को खुश नहीं किया गया था, वे केवल अपने सिर को हिला सकते थे और आह भर सकते थे। उनके लिए, जब तक पेनी अपने रास्ते से बाहर रहा और उन्हें परेशान नहीं किया, वे एक शब्द नहीं कहेंगे। वह भी दयनीय है, ह्यूगो ने चुपचाप टिप्पणी की, ये सोचकर कि वह कैसे ठंड में बाहर रहेगी, जबकि बाकी सभी लोग खुद को गर्म स्थानों पर बंद कर रहे थे। वह है। एटलस ने अपने भाई को देखा और बाद वाले ने सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि दो बड़े भाइयों ने पेनी की वार्ता को आगे बढ़ाया, स्लेटर नहीं था। उसने दोनों के बीच अपनी आंखें डाली, नाराज हो गए कि उन्होंने इस आक्रमण को इतनी आसानी से दिया था। हालांकि वह इस पर जाने की अनुमति नहीं देगा। तारांकन 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 तारांकन। एलिसन की मदद से पेनी अपने बिल्ली के बच्चे और उसके बारिश मेढक के लिए एक नाम के बारे में सोचने में सक्षम थी। उसने बिल्ली का बच्चा चुचुन और उसकी बारिश मेढक तियाना नाम दिया। उनके द्वारा चुने गए नामों से प्रसन्न पेनी ने खुशी से अपने पेट पर रखा। उसके पैर उसके पीछे बह रहे थे और उसके पीछे झकझोर रहे थे, उसके चेहरे को झुकाते हुए, फर्श पर आंखें जहां चुचुन और तियाना सुस्ती कर रहे थे। मेरे पहले जीवन में मेरे पास कोई साथी नहीं था, उसने उत्साह से कहा। इतने लंबे समय के बाद कुछ साथी होना अच्छा है। अपने पहले जीवन में पेनी ने हमेशा खुद को रखा। उसके माता पिता के साथ उसका रिश्ता अक्सर अजीब था क्योंकि वह शायद ही कभी उनके साथ बातचीत करती थी। वह खोलने में बहुत शर्मीली थी और जब उसने आखिरकार किया तो उसे जल्द ही चोरी करने का आरोप मिला। बोलते हुए, मैं भूल गया कि मैं पहले स्थान पर बाहर क्यों था। पेनी ने अपने शरीर को बिस्तर के किनारे पर घुमाया, अपने पैरों को फर्श पर प्रोब करने के लिए चिपका दिया। अपने वजन के साथ बैठना एक चुनौती थी, इसलिए वह खुद को बिस्तर से बाहर निकलने का एक तरीका खोजने में कामयाब रही जितनी जल्दी वह कर सकती थी। पेनी ने बटलर जेन की तलाश में अपने कमरे से बाहर निकलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। यह अभी तक देर से नहीं था, इसलिए वह जानना चाहती थी कि क्या हैंस पहले से ही घर आ गया था। लेकिन जब वह सीढ़ियों के अंतिम चरण में पहुंची तो उसने रहने वाले क्षेत्र में हैंस की दृष्टि पकड़ी। उसके सामने लैपटॉप पर गिरने पर उसकी आंखें जलती थीं। चाचा हैंस, उसने उत्सुकता से फोन किया। पेनी, हैंस ने अपने भौं को अपनी दिशा में उछालते हुए देखा। पेनी, आप अभी भी क्यों जाग रहे हैं?
अंकल हैंस, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं बाहर क्यों था। पेनी उसकी तरफ कूद गया। उसकी मुस्कान आराध्य थी, विशेष रूप से उसके गालों में उन गहरे डिंपल के साथ। हैंस ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया। मैंने देखा कि आप हमेशा देर से घर आते हैं, लेकिन सुबह जल्दी छोड़ देते हैं। उसे कैसे पता चला? क्या वह इस उद्देश्य से घर छोड़ सकती है क्योंकि वह जानती थी कि उसे अपना शेड्यूल साफ करना है, बाद में उसे आराम करना है? हैंस को विचार में थोड़ा छुआ गया था। उनका मानना था कि पेनी एक प्रतिभाशाली थी और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। उनकी मुस्कान, हालांकि जब वह कहती थी तो लंबे समय तक नहीं चली। मुझे आपसे एक एहसान मांगने की जरूरत है। वह मुस्कुराई। कृपा दृष्टि। हैंस जल्दी से उसके मूर्खतापूर्ण विचारों पर हंसे। आपको मुझ पर क्या चाहिए, पेनी? मुझे अपने पैसे को डिजिटल पैसे में बदलने की जरूरत है। आपके पास पैसा है। मैंने उस पल को बचाना शुरू कर दिया जब मैंने काम करना शुरू किया। पेनी ने गर्व से मुस्कुराया, लेकिन इसने केवल हैंस को भड़काया। मुझे डर है कि मेरा पैसा गायब हो जाएगा या अगर मैं उन्हें अपने गुल्लक में रखता हूं तो विघटित हो जाएगा। इसलिए मैं उन्हें आभासी पैसा बनाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वह कैसे भूल सकता है? जैसा उसे दूसरे शोषण कर रही थी, उसने सीखा कि कैसे बोलना है। पैसा। पेनी शायद बात कर रहा था कि उसकी कमाई का अंश था, जिसे जैसा ने शायद रिवॉर्ड्स कहा था। क्या चार्ल्स ने आपको एक कार्ड नहीं दिया? उसने पूछा। या क्यों नहीं उसे एक बचत खाता खोलने के लिए कहा? लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे मेरी बचत के बारे में जाने। वे फिर से चिंता करेंगे अगर उन्होंने सुना कि मुझे कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। वह पाउट। उसकी आंखें चमक रही थी। अंकल हैंस, अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या मैं खुद को लैपटॉप खरीद सकता हूँ? हैंस ने झपकी ली। उसके दिमाग में उसके सवाल को दोहराया। आप अपने आप को एक लैपटॉप खरीदेंगे? हाँ। पेनी ने गहराई से सिर हिलाया। मैं अपनी बचत का उपयोग खुद को खरीदने के लिए करूंगा। ठीक है। हैंस ने विचार किया। उसे एक बचत खाता खोलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह आभासी मुद्राओं के बजाय सुरक्षित था। हालांकि वह पसंद करता था कि क्या वह अपने माता पिता के पैसे का आनंद ले सकती है, क्योंकि उसे क्या करना चाहिए। इस अन्य अनुरोध के साथ, हालांकि हैंस को लगा कि अगर वह इनकार कर देता तो वह बहुत सख्त आवाज करेगा। मैं तुम्हें एक खरीदने के बारे में कैसे? उसने पेशकश की, केवल उसके सिर को हिलाता हुआ देखने के लिए। क्यों? क्योंकि चाचा हैंस ने कमाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं इसे भव्यता से खर्च नहीं कर सकता। मैं केवल दोषी महसूस करूंगा। खैर, किसी अन्य व्यक्ति के पैसे खर्च करना वास्तव में थोड़ा शर्मनाक था। पेनी को देखते हुए हैंस बहस करना चाहता था, लेकिन वह दृढ़ दिखती थी। इसलिए उसने हार में आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा। आप ऑनलाइन ब्राउज कर सकते हैं। क्या आप कुछ जांचना चाहते हैं? क्या मैं अपने लैपटॉप के रूप में? हैंस मुस्कुराया। जरूर। कहा जा रहा है कि हैंस ने लैपटॉप को अपनी गोद में रखा और लैपटॉप के लिए ऑनलाइन दुकानों की खोज की। पेनी ने खुद को अपनी तरफ से निचोड़ लिया। धीरे धीरे वह कीमतों पर भयभीत हो रहा था जो वह देख रही थी। अंकल हैंस, उसने उसे देखा, परेशान किया। क्या हम सेकंड हैंड की तलाश कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हैंस अवाक था। ये लैपटॉप पहले से ही सस्ते थे और वह उन्हें उनमें से 100 खरीद सकता था। मैं कैसे खरीदता हूँ? ठीक है। अंत में हैंस और पेनी ने रात को सस्ते लैपटॉप की तलाश में बिताया और पेनी को विक्रेता के साथ बेरहमी से देखते हुए सबसे अच्छी कीमत प्राप्त कर सकती थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि वह भविष्य में एक महान व्यवसाय होगा। अध्याय 14। यंग जीनियस। पेनी को स्वीकार करना था कि पैसे ने धीरे धीरे अपने पहले जीवन में उसके लिए अपना मूल्य खो दिया था क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ प्रदान किया जो उसे चाहिए था। यहाँ तक कि जब उसने पैसा कमाना शुरू किया तो उसने अपने परिवार को खुश करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अब जब वह पहले जीवन में अपनी यादों का लाभ उठाकर अर्जित हर समय को महत्व देती है, तो एक सेकेंड हैंड लैपटॉप के लिए कुछ हजार खर्च करना उसकी छोटी बचत के लिए एक बड़ा झटका था। वह खुश थी। हालांकि चश्मा और मॉडल एक चोरी थे। यह एक अच्छी बात थी कि विक्रेता को पैसे की जरूरत थी और अंततः उसकी कीमत पर सहमत हो गया। मेरे पास अभी भी अपनी राजधानी के रूप में शुरू करने के लिए कुछ बचा है। पेनी ने गिड़गिड़ाया। दालान में अपने कदमों को छोड़ दिया। जो कुछ बचा है वह है। पेनी फंस गई और रुक गई जब उसने अपनी आंखों के कोने से एक आकृति पकड़ी। साइड पर खिड़की की ओर चलते हुए उसने ह्यूगो को बगीचे में अपना प्रशिक्षण करते देखा। ह्यूगो की मृत, उसके होंठ उसके पहले जीवन में एटलस की टिप्पणियों को याद करते हुए घुमावदार हो गए। बेनेट दंपति के दूसरे बच्चे ने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया, लेकिन उसने जो किया था उसके कारण ह्यूगो को मरने के लिए एक खतरनाक जगह पर भेजा गया था। मुझे हमेशा पता है कि उनका एकमात्र सपना देश की सेवा करना है, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि उन्होंने अपना बचपन खुद को उसके लिए तैयार करने में बिताया। उसने अपने दिल में थोड़ा अपराधबोध के साथ सोचा। चिंता मत करो, आप इस जीवनकाल में एक सैन्य जनरल होंगे। उद्धरण। पेनी ने दृढ़ संकल्प के साथ पुस्तकालय के लिए अपने कदमों को फिर से शुरू किया।
हैंस और उसके माता पिता के अनुसार वे अभी भी उसके नए स्कूल में उसके स्थानांतरण को संसाधित कर रहे थे। उसके माता पिता अपने वर्तमान उपनाम का उपयोग करके पेनी के साथ खुश नहीं थे, लेकिन वे उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। खैर, पेनी के पास उच्च ग्रेड थे और यहाँ तक कि अगर वह आधे साल के लिए स्कूल जाना बंद कर देती है तो उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां उसके लिए काफ़ी अच्छी थी। फिर भी पेनी कुछ उन्नत पुस्तकों को पढ़कर अपनी स्मृति को ताज़ा करना चाहता था। बेनेट परिवार उसे अंदर जाने के लिए कुछ तार खींचता था, लेकिन पेनी को पता था कि उस विशेष स्कूल में प्रतियोगिता भयंकर थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे चारों ओर से धकेल दे। जब पेनी पुस्तकालय में पहुंची तो उसकी आंखों ने नीना और एटलस को तुरंत अपने ट्यूटर के साथ चुपचाप लेट पर बैठा दिया। पेनी ने अपने होठों को दबाया, अपने तरीके से अंदर की ओर इशारा करते हुए। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। उद्धरण पेनी ने जीत हासिल की जब उसने नीना की निर्दोष और कोमल आवाज की गूंज सुनी। उसने अजीब तरह से अपना सिर अपनी दिशा में घुमाया, केवल नीना को मुस्कुराते हुए देखा। उस मुस्कान। पेनी, क्या आप यहाँ भी अध्ययन करने के लिए हैं? नीना ने पूछा, एटलस को उसकी दिशा में दिखना। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? बिग ब्रदर एटलस और मैं हमारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, हमारा ट्यूटर बहुत अच्छा है, वह आपको किसी भी पाठ को समझने में मदद कर सकता है। नीना ने उत्साह से आग्रह किया, जिससे उनके ट्यूटर को संतुष्टि में मुस्कुराते हुए आना। एटलस ने नीना और फिर पेनी पर नजर डाली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पेनी की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सुना और इस प्रकार उन्होंने सोचा कि उन्हें उनके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि नीना का प्रस्ताव भी बुरा नहीं था। उनके ट्यूटर एक सम्मानजनक प्रोफेसर थे। यदि यह चार्ल्स के लिए नहीं होता तो ये प्रोफेसर उन्हें दिन का समय भी नहीं देता। पेनी इस तरह की पेशकश से इनकार करने वाला था, लेकिन तब एटलस ने बात की। प्रोफेसर सिंह एक सम्मानजनक प्रोफेसर हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया। यह आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लिए उससे सीखना अच्छा होगा। नीना की मुस्कान अपने बड़े भाई को देखकर चकित हो गई। पेनी के लिए यह उसे बंदगार ले गया। नीना के अलावा एटलस ने इसे नापसंद किया जब एक अन्य व्यक्ति अपने अध्ययन के समय के दौरान आसपास था। वह हतप्रभ थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरे बेल्ट के नीचे अनगिनत स्वर्ण पदक हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मिस पेनी, प्रोफेसर सिंह ने आश्वस्त किया। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मैंने सुना है कि आप मिस नीना के समान ग्रेड में थे। एक ही समय में आप दोनों को सिखाना आसान होगा। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि वे सभी पहले से ही उसके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गए, पेनी ने एक पराजित आह भरी। उनके साथ जुड़कर पेनी नीना के बगल में खाली कुर्सी पर बैठी। उनकी बैठने की व्यवस्था पेनी, नीना और फिर प्रोफेसर साइन थी। तालिका के अंत में एटलस था। मैं वर्तमान में आगामी वर्ष के लिए उन्नत पाठों का अध्ययन कर रहा हूँ, नीना ने चुपचाप कहा, एटलस की वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए। यहाँ एक नोट मैंने लिखा है, ये पहले से ही सरल है, इसलिए आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने अपने भौं को उठाया, जबकि नीना ने अपने नोट्स को उसके सामने ले जाया। नीना ने तब अपना ध्यान उस समस्या पर स्थानांतरित कर दिया जो वह चुपचाप काम कर रही थी। प्रोफेसर सिंह समय समय पर नीना के काम की जांच करेंगे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह एटलस के काम पर अधिक केंद्रित थे। उन्नत पाठ। पेनी ने नोट के पन्नों के माध्यम से स्किम किया, जैसे कि वह उन्हें नहीं पढ़ रहा था। मुझे अपने पहले जीवन में 2 PhD मिली, लेकिन और ठीक है, वे अभी भी बच्चे थे और यह शायद उनके लिए उन्नत है। उद्धरण। ओह पेनी, क्या आप कृपया इसे नीचे रख सकते हैं? पेनी ने अपने भौं को उकसाया, केवल उनमें से तीनों को घूरने का एहसास कराया। पुस्तकालय शांत था और पन्नों को पहले से ही बहुत जोर से था। क्या आप इसे नहीं समझते हैं? नीना ने चिंतित होकर पूछा। मुझे बताओ कि तुम कौन सा हिस्सा नहीं समझते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नीना, आप अपनी परीक्षा के लिए भी अध्ययन कर रहे हैं, एटलस ने कहा। आप अपना ध्यान विभाजित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सही है, मिस नीना, प्रोफेसर सिंह ने आह भरी। चिंता मत करो, मैं मिस पेनी की मदद करूंगा अगर वहां कुछ है जिसे वह समझ नहीं पा रही है। उद्धरण चिन्ह। एटलस के भ्रूभन को गहरा कर दिया गया क्योंकि उन्हें उन समस्याओं के लिए प्रोफेसर के अविभाजित ध्यान की आवश्यकता थी जो वह अब दिनों के लिए फंस गए थे। जब वह अध्ययन करने के लिए आए तो वह नीना को मना नहीं कर सकती थी, लेकिन नीना एक उपद्रव नहीं हो रही थी और प्रोफेसर सिंह के ध्यान के लिए नहीं लड़ रही थी। क्या वह वास्तव में कोई है जो ध्यान आकर्षित करता है? एटलस ने आश्चर्यचकित किया, पेनी के प्रति स्लेटर के आरोप के बारे में सोचकर बहुत पहले नहीं। मिस पेनी, क्या हमें मूल पाठ से शुरू करना चाहिए? प्रोफेसर सिंह ने दयालु पेशकश की। प्रोफेसर सिंह एक सम्मानित प्रोफेसर थे और यदि चार्ल्स के लिए नहीं तो वह अपना अगला पेपर लिखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पेनी इस पौराणिक व्यक्ति को जानती थी और अतीत में उसे उससे सीखने के लिए सम्मानित किया गया था। पेनी ने घोषणा की, धन्यवाद प्रोफेसर सिंह, लेकिन जब मैं 10 साल का था तब मैंने पहले ही ये सबक सीख लिया है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा की समीक्षा करना चाहता हूँ। उसने कड़ी मेहनत की और अपने पहले जीवनकाल में कड़ी मेहनत की। इसलिए
वह इस समय की शुरुआत में स्नातक करने की योजना बना रही थी। एटलस और नीना ने फंसा दिया, जबकि प्रोफेसर सिंह थोड़ा खुश थे। उन्होंने लड़की की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सुना। पेनी, आप केवल 13 साल के हैं। एटलस का गड़ाहट। यहाँ तक कि आपकी शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक सीमा है। नीना ने यह भी चिंतित रूप से कहा, पेनी, भले ही आप अपने स्कूल में स्मार्ट हो, हमारा स्कूल शिक्षा के हर पहलू में उन्नत है। आप अपने पिछले स्कूल में सूची में सबसे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्कूल की निचली सूची में समाप्त हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एटलस और भी नाराज था। वह दोनों स्कूलों की तुलना नहीं करना चाहता था, लेकिन नीना के पास एक बिंदु था। यहाँ तक कि एटलस का ग्रेड स्कूल के विशेष खंड में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर वह अन्य स्कूलों में प्रवेश करता है तो वह न केवल अपनी कक्षा में बल्कि पूरे स्कूल में भी शीर्ष पर होगा। युवा मास्टर एटलस और मिस नीना, आप अपने पाठों पर क्यों नहीं लौटते? प्रोफेसर सिंह ने दोनों को मुस्कुराया। अपने पाठों पर ध्यान दें और मैं मिस पेनी की मदद करूंगा। उन्होंने ये भी सोचा कि पेनी खुद को कम कर रही है। इस प्रकार प्रोफेसर सिंह ने पेनी को यह महसूस करने की योजना बनाई कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं थे। इसलिए उन्होंने चुपचाप थोड़ा कठिन समीकरण लिखा और इसे पेनी के सामने रखा। यदि आप इसका जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए समीक्षा करने में मदद करने पर पुनर्विचार करूंगा। पेनी की आंखें जल गईं और नीचे चकित हो गई। समस्या को देखकर उसने जल्दी से कलम उठाया और जवाब देना शुरू कर दिया। एटलस और नीना मदद नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। क्या वह वास्तव में इसका जवाब दे रही थी? नीना ने उसके होठों को दबाया। असंभव, मैंने समस्या देखी और कोई रास्ता नहीं है। अध्याय 15। कम उम्र में उसका पोषण हो गया। एटलस और नीना ने पेनी को संदेह के साथ देखा। क्या वह संभवतः 5 मिनट के भीतर समस्या को पूरा कर सकती है? प्रोफेसर सिंह का भी यही सवाल था। हालांकि उन्होंने पेनी को जो समस्या दी थी वह शुरुआती स्तर थी, लेकिन यह उसके ग्रेड के लिए कठिन होना चाहिए। जिज्ञासु, उन तीनों ने जांच करने के लिए अपनी गर्दन बढ़ाया। जब एटलस ने मुख्य समस्या और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए समीकरण को देखा तो उसके मुंह का कोने एक मुस्कुराहट में आ गया। ये देखकर नीना को थोड़ा राहत महसूस हुई। ये सही है, कोई रास्ता नहीं है कि उसे जवाब मिलेगा और यहाँ तक कि अगर उसने किया तो कम से कम उसे हल करने के लिए उसे एक पूरा दिन लगेगा। नीना पहले से ही इस समस्या पर पहले और अब भी ठोकर खाई थी। उसने इसे हल नहीं किया था। कोई रास्ता नहीं था कि पेनी को ये पता चल सके कि वह एक सामान्य स्कूल से आई थी। प्रोफेसर सिंह के लिए वह कागज के लिए पहुंचे और करीब से देखा। पेनी। जबकि प्रोफेसर ने जवाब का आकलन किया, नीना ने इसे अपने अवसर के रूप में लिया। उसने पेनी को निराशा के साथ चिंतित रूप से देखा। गणित समीकरणों का जवाब देना दौड़ की लड़ाई नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। आपको अपने आप को जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्रतियोगिता नहीं है और आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एटलस ने कहा, पेनी, नीना सही है। आपको समीकरणों का जवाब देते समय अपना समय लेना चाहिए, जिससे आप बहुत परिचित नहीं हैं। नीना ने अपने होठों को शुद्ध किया। थोड़ा बहुत खुश महसूस किया कि पेनी की उसकी धारणाएं सही थी। पेनी ने केवल इसलिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया क्योंकि उसका स्कूल सामान्य था और शिक्षण पुराना था। पबफ्यूट विज्ञापन। पबफ्यूट विज्ञापन। पेनी ने एटलस और नीना के बीच अपनी आंखें डाली। उन दोनों को विश्वास था कि पेनी को ये गलत लगा। एटलस को पता होना चाहिए। ओह ठीक है। पेनी मानसिक रूप से चकित हो गई। प्रोफेसर सिंह ने उन्हें यह विधि नहीं सिखाई थी क्योंकि वह उन्हें नियमों से चिपके रहने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रोफेसर सिंह, आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए कि पेनी ने अपने पेपर पर गिबरिश को लिखा। एटलस ने माफी मांगी। वह अभी भी युवा है। उसके पास अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। एटलस की टिप्पणियों को सुनने पर नीना की आंखों में उपहास की एक झलक फट गई। प्रोफेसर सिंह के लिए उनकी अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी क्योंकि यह सब कुछ का मिश्रण था। उन्होंने पेपर को नीचे रखा। एटलस और नीना पर टकटकी लगाकर उनकी आंखें पेनी पर गिर गईं। पेनी। प्रोफेसर सिंह नोट के एक और टुकड़े के लिए पहुंचे और एक लंबी समस्या को कम कर दिया। उन्होंने इसे पेनी की ओर सरका दिया और कहा, क्या आप इस समस्या का जवाब दे सकते हैं? इससे पहले कि वह समस्या पर अपनी आंखें चमकता, मैं कोशिश कर सकता हूं टिल्ड। एटलस और नीना भ्रमित थे। प्रोफेसर सिंह को एक नजर डालने से पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे यह नहीं बता सकते थे कि प्रोफेसर सिंह क्या सोच रहे थे, लेकिन पेनी जवाब देखते हुए वह बहुत गंभीर लग रहे थे। बिग ब्रदर। नीना ने चुपचाप एटलस को बुलाया। उद्धरण चिन्ह ... क्या उसने प्रोफेसर सिंह को नाराज कर दिया? एटलस ने बस उसे देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वह भी उत्सुक था कि क्या चल रहा था, इसलिए वह चुपचाप अपनी सीट से उठ गया और वह उस समस्या को देखने के लिए पेनी के पास बैठ गया जिस पर वह काम कर रही थी। ये पहले से ही वरिष्ठ वर्ष के लिए एक समस्या है। एटलस ने भड़काया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी सोच पाता, पेनी अचानक रुक गया। उलझन में उसने अपने भौंक को देखा और ऊपर देखा, केवल पेनी की गोल आंखों को सीधे उसे घूरते हुए देखने के लिए।
क्या वह बाहर निकला, केवल उसकी मोटी उंगलियों को देखने के लिए धीरे धीरे उसके कागज को कवर किया। क्या उसे लगा कि वह उसके जवाब की नकल करने जा रही है? पेनी, क्या गलत है? प्रोफेसर सिंह थोड़ा चिंतित थे। आप अच्छा कर रहे थे और प्रोफेसर सिंह, मैं भूल गया कि आगे क्या करना है। पेनी ने झपकी ली, उसकी गोल आंखें उसे हानिरहित और मनमोहक बनाती हैं। आप भूल गए? प्रोफेसर थोड़ा संदिग्ध था क्योंकि पेनी पहले से ही समस्या के अंत में था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एटलस बारीकी से देख रहा था। प्रोफेसर सिंह मुस्कुराए, इस अच्छी तरह से व्यवहार किए गए बच्चे को और अधिक प्रसन्न किया। पेनी जानबूझकर रुक गई जब उसने एटलस को देखा, ताकि उसके भाई के अहंकार को चोट न पहुंचे। वह न केवल एक प्रतिभाशाली है, बल्कि वह एक अच्छा बच्चा भी है, उसने सोचा, मुस्कुराते हुए। मैं देख रहा हूँ, फिर मैं इसे आपका पहला असाइनमेंट पेनी बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप अगले सप्ताह इस समस्या को पूरा करें। उद्धरण चिन्ह। प्रसन्नता हुई कि प्रोफेसर सिंह ने अपना संकेत उठाया। पेनी कान से कान तक मुस्कुराया। ठीक है एटलस और नीना, मैं आपको प्रत्येक समस्या को एक असाइनमेंट के रूप में भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि यह हमारे अगले सत्र में किया जाए। नीना को ये थोड़ी राहत महसूस हुई कि पेनी को अंतिम समस्या का जवाब नहीं पता था। उसने सोचा कि पेनी को पहले के समान आत्मविश्वास होगा, लेकिन यह शायद इसलिए था क्योंकि पेनी अज्ञानी थी। दूसरी ओर एटलस ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सभी ने सोचा कि कोई रास्ता नहीं था कि पेनी को पता होगा कि वरिष्ठ वर्ष में पढ़ाए जाने वाली समस्या को कैसे हल किया जाए। तारांकन 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 तारांकन। आमतौर पर प्रोफेसर सिंह एटलस के साथ अपने सत्र के बाद हवेली छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने चार्ल्स को तुरंत देखने की आवश्यकता महसूस की। ओह, प्रोफेसर सिंह! चार्ल्स को खुशी हुई जब उन्होंने प्रोफेसर सिंह को अपने अध्ययन में आते देखा। वह अपनी सीट से उठे, इस सम्मानित प्रोफेसर को अपना हाथ पेश करते हुए। ट्यूटिंग कैसे थी? क्या एटलस ने आपको कठिन समय दिया था? श्री बेनेट, एटलस एक कठिन कार्यकर्ता है। वह मुझे कभी भी कठिन समय नहीं देता है और मदद मांगने के बिना किसी भी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। प्रोफेसर सिंह ने कमजोर रूप से मुस्कुराते हुए कहा कि वह चार्ल्स के साथ दीवान पर बैठ गया। अच्छा ऐसा है। चार्ल्स ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये जानना कि उनका बेटा भी ऐसा ही था। नीना के बारे में कैसे? मैंने सुना है कि वह आपके सत्र में शामिल हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। मिस नीना है। प्रोफेसर सिंह ने इसके बारे में विचार किया। उन्होंने पहले से ही परिवार की स्थिति के बारे में सुना। फिर भी प्रोफेसर सिंह अभी भी चार्ल्स को जानते हैं और एलिसन नीना को अपने रूप में प्यार करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह ठीक है, यदि वह अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है तो वह ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। चार्ल्स ने हल्के और सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है, लेकिन मैं यहाँ युवा मास्टर एटलस या युवा मिस नीना के बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ। प्रोफेसर सिंह ने अपना गला साफ किया, जिससे चार्ल्स ने अपने भौंक को बढ़ाया। मैं मिस पेनी और श्री से मिला बेनेट, मैं उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में ले जाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। क्या चार्ल्स मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपनी सीट से कूद सकते थे? प्रोफेसर, पेनी अभी भी युवा है, आप उसे क्यों ले रहे हैं? मिस पेनी एक प्रतिभाशाली है, श्री बेनेट। प्रोफेसर की आंखों में उत्साह टिमटिमाया गया। वह जल्दी कॉलेज में प्रवेश करना चाहती थी और मुझे लगता है कि उसे कम उम्र में उसका पोषण करना सबसे अच्छा है। प्रोफेसर सिंह के पास पेनी को बताने के लिए केवल अच्छी चीजें थी और चार्ल्स अविश्वास में थे। प्रोफेसर उस युवा प्रतिभा के बारे में बात करते हुए टिमटिमाते थे जिससे वह मिले, जिससे चार्ल्स ने अपनी आंखें रगड़ी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह इसे सही ढंग से देख रहा है। प्रोफेसर सम्मानजनक थे और ज्यादातर समय उन्होंने एक महान आभा को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी ये लगभग ऐसा था जैसे वह पेनी की पूजा करने के लिए तैयार था। पेनी एक प्रतिभाशाली है। प्रोफेसर के पक्ष में भागते ही चार्ल्स बड़बड़ाया। प्रोफेसर, क्या आपको यकीन है कि पेनी एक वास्तविक प्रतिभा है? प्रोफेसर सिंह गर्व से मुस्कुराए। मैं उसे कुछ वर्षों में मुझे पार करते हुए देख सकता था। चार्ल्स चकित थे। प्रोफेसर ने उन्हें जो कुछ भी बताया वह कुछ भी नहीं था, लेकिन ये प्रशंसा प्रोफेसर सिंह से आई थी। यहाँ तक कि शीर्ष प्रोफेसर सिर्फ उसके द्वारा सलाह देने के लिए ऊपर और परे जाते हैं, लेकिन यहाँ तक कि कभी कभी प्रोफेसर सिंह का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी वह लगभग भीख मांग रहा था। चार्ल्स ने उसे पेनी का पोषण करने दिया। अध्याय 16। पेटी प्रैंक। एटलस और नीना के अध्ययन में बारिंग पेनी की योजना में नहीं थी, लेकिन नीना के आग्रह के कारण वह उनके साथ फंस गई। खैर, ये बुरा नहीं था। पेनी ने अपनी स्मृति को ताज़ा करने की योजना बनाई और किसी तरह प्रोफेसर सिंह ने उन्हें जो समस्याएं दी वे एक अच्छी वार्म अप थीं। वह अपने दिमाग को फिर से काम करने के लिए महसूस कर सकती थी। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने लाइब्रेरी से एक किताब पकड़ ली और इसे परिवार के कमरे में ले गई। लेकिन जैसे ही पेनी सोफे पर बैठी, एक फॉटिंग शोर सुना गया। पेनी ने अपने नितंबों को साइड में स्थानांतरित कर दिया, केवल एक और फॉटिंग शोर सुनने के लिए। एक की सुनकर दूर नहीं, पेनी ने धीरे धीरे अपने टकटकी को व्यक्ति के पास ले जाया। वहां
दरवाजे के माध्यम से झांकना शरारती स्लेटर था। पेनी, क्या तुमने इतना खाया कि तुम फार्टिंग बंद नहीं कर सकते? स्लेटर एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ आया था। उन्होंने अपने खट्टे चेहरे के सामने एक हाथ लहराया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह यहाँ बदबू आ रही है। अपने पहले जीवन में पेनी ने ये शर्मनाक पाया, लेकिन अब ये क्षुद्र और सांस की बर्बादी लग रहा था। स्लेटर, क्या तुमने एक ही नाश्ता, दोपहर का भोजन और मेरे जैसे स्नैक्स नहीं खाए? पेनी पलक झपक गई। क्या आपको नहीं लगता कि आपका पेट भी बदल रहा है क्या? स्लेटर के चेहरे पर शरारती नजर मर गई। पेनी ने थोड़ा उछाल दिया, जिससे फार्टिंग शोर गूंज हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, खुद को बताया कि उसके पास स्लेटर के बेवकूफ प्रैंक का मनोरंजन करने का समय नहीं है। उसने अपने नितंबों के एक तरफ को उठा लिया और टैप एंड फॉर्ट बैग निकाला और उसे अपनी तरफ रख दिया। ये देखकर कि वह अपने पढ़ने के लिए वापस जा रही थी, स्लेटर डूब गया। एमएचएमपी, उन्होंने अपमानित किया, अपमान में परिवार के कमरे से बाहर निकलते हुए। पेनी ने उस पर झांका और अपना सिर हिला दिया। यही कारण है कि उसके दोस्त नहीं हैं, उसने कहा, रुक गया, क्योंकि वह अजर दरवाजे पर चकित हो गई। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो स्लेटर को वास्तव में स्कूल में चुना जा रहा है, वह अतीत में एक घटना को याद करते हुए कहती है। उसके होंठ घुमावदार हो गए। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे उसके लिए खेद है। अपने पहले जीवन में, हालांकि उसके भाई और नीना एक ही स्कूल में गए, स्कूल बड़ा था। उनकी इमारतें एक दूसरे से अलग थीं। एटलस और ह्यूगो लोकप्रिय छात्र थे। एटलस एक शीर्ष छात्र नहीं हो सकता है, लेकिन वह विशेष खंड का हिस्सा बनने के लिए एक उम्मीदवार होने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था। यदि उसकी स्मृति सही तरीके से सेवा की जाती है तो एटलस अपने पिछले वर्ष के दौरान विशेष अनुभाग में प्रवेश करेगा। उनके लचीलापन और प्रोफेसर सिंह के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। दूसरी ओर ह्यूगो सुंदर और एथलेटिक था। उनके शिक्षाविदों से थोड़ा औसत हो सकता है, लेकिन कई लोग इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वह किसी भी खेल को खेल सकते हैं और इसे इक्का कर सकते हैं। कई प्रमुख पेशेवर खेल लीग पहले से ही उन्हें अवैध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्नातक होते ही सेना में प्रवेश किया। स्लेटर के लिए वह न तो खेल में अच्छा था और न ही शिक्षाविदों में। वास्तव में वह हमेशा अपनी कक्षा में सबसे नीचे था। हालांकि उनके पास एक एंजेलिक लुक था, लेकिन उनके ग्रेड में पूरे स्कूल में सबसे कुख्यात अभिजात वर्ग था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे उस घटना तक पहले देखा है। उसने उसे ब्रश किया। वह वैसे भी जीवन में सफल होगा, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। पेनी पढ़ने के लिए वापस चला गया क्योंकि हैंस बाद में अपने लैपटॉप के साथ आएंगे। वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पढ़ते समय पेनी ने बाहर कुछ क्लटर शोर सुना। अजर दरवाजे को देखते हुए उसकी भौहें धीरे धीरे एक साथ आ गईं। उसने जांच की कि यह क्या था और स्लेटर को देखा, सिर से पैर तक आटे के साथ कवर किया। उसका चेहरा सब सफेद था। वह सब देखती थी कि उसकी आंखें, उसकी नाक में छेद और उसके मुंह के मुंह थे। पेनी अविश्वास में था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीसरा युवा मास्टर, तुम क्या हो? ओह माय गॉड! अचानक एक नौकरानी जो ध्वनि की ओर बढ़ी, वह स्लेटर को देखकर घबरा गई। वह उसके सामने नीचे गिरा, अपने हाथ में खाली कटोरे ले गई और फिर रसोई के सामान के साथ खेलने के लिए उसे डांटा। अच्छा है, तीसरा युवा मास्टर, यह एक खिलौना नहीं है। आओ, मैं आपको साफ करने में मदद करूंगा। स्लेटर को हतप्रभ के रूप में अच्छी तरह से घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही वे चले गए, पेनी ने अपने भौंक को उठाया जब उसने एक छोटे से मेढक को एक दिशा में छलांग लगाते देखा। उसके होठों के किनारे पर जो हुआ था वह अनुमान लगा रहा था। यह अच्छा है कि मैं तियाना और चुचुन को घर ले आया। उसने अपने निजी समय को जारी रखने के लिए वापस चली गई। मुझे नहीं लगता कि वह अगली बार एक अच्छा शरारत के साथ आएगा। प्रसन्नता हुई कि तियाना ने स्लेटर के दिन के दूसरे शरारत को रोक दिया। पेनी ने खुद को किताब में बदल दिया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। जब रात का समय आया, पेनी धैर्यपूर्वक बटलर जेन के साथ हैंस के लिए इंतजार कर रहा था। मिस पेनी, तुम अंदर क्यों नहीं रहती और मैं सर हैंस की प्रतीक्षा करूंगा? बटलर जेन ने एक सौम्य प्रदर्शन के साथ पेशकश की। दिन जल्द ही परोसा जाएगा, आखिरकार, और रात की हवा अभी भी थोड़ी मिर्च है। पेनी ने उसे एक उज्ज्वल मुस्कान दी। ये ठीक है, बटलर जेन। अंकल हैंस ने मुझे बताया कि वह आज जल्दी घर आएगा। बटलर जेन केवल असहाय रूप से मुस्कुरा सकते थे। वह अब और बहस नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने कंधों पर एक बड़ा दुपट्टा लपेट लिया। बटलर ने कहा, यह अभी भी सबसे अच्छा है अगर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आप ठंडा नहीं होंगे। बटलर ने कहा और पेनी को स्थानांतरित कर दिया गया। बटलर जेन अक्सर घर के साथ व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी वह उसे देखते थे वह हमेशा उसके लिए तैयार था। वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि उसके स्नैक्स समय पर तैयार थे। धन्यवाद, बटलर जेन। पेनी ने सिर हिलाया और फिर उसकी आंखें जब एक चांदी की मर्केडीज को आ रही थी तो उसकी आंखें जल गईं। उसके कान ऊपर उठे, कार को रोकते हुए, और उससे बाहर आना हैंस था। हालांकि चार्ल्स कार के दूसरी तरफ भी बाहर आए। जब चार्ल्स ने पेनी को इंतजार करते देखा तो उसका दिल गर्म महसूस हुआ।
पेनी के घर लौटने के बाद से वह पहली बार घर से निकल गया था। पेनी, क्या आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे? चार्ल्स ने प्रत्याशा की आंखों से उसे जॉब किया। मुझे खेद है कि मुझे कंपनी में कुछ शिष्टाचार का निपटान करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी तलाश में आएंगे। बटलर जेन ने अपनी टकटकी को कम कर दिया, ये जानते हुए कि पेनी को यह भी पता नहीं था कि वह छोड़ दिया है। वह अपने लैपटॉप की प्रतीक्षा कर रही थी। पेनी ने अजीब तरह से बटलर जेन और फिर उसके पिता पर नजर डाली। ये देखकर कि वह बहुत खुश लग रहा था, उसे बर्बाद करने का दिल नहीं था। हे, उसने एक मुस्कान को मजबूर किया, इसे नकारने से इनकार नहीं किया, लेकिन कुछ झूठ के साथ भी छिड़के। मेरे पास क्या अच्छी बेटी है। चार्ल्स ने अपने बालों को रगड़ दिया और अपनी आंखें वापस हैंस पर ले गए। चलो बाद में बात करते हैं, हैंस ने सिर हिलाया लेकिन पेनी को एक सार्थक रूप दिया। उत्तरार्ध ने अपने हाथ में पेपर बैग पर नजर डाली और वह जानती थी कि उसने जो लैपटॉप खरीदा था वह बड़ी हालत में था। महान, मैं उससे बाद में पूछूंगा जब पिताजी आसपास नहीं हैं। उद्धरण अध्याय 17 नोसी। चार्ल्स ने प्रोफेसर सिंह की पेशकश को अभी तक नहीं लाया है। उन्होंने बस रात के खाने में अपने परिवार के साथ अपने समय का आनंद लिया। जब वे समाप्त हो गए तो वह स्टडी रूम में हैंस के साथ मिले। मुझे क्षमा करें, हैंस, चार्ल्स ने व्यक्त किया। मुझे एक महत्वपूर्ण क्षण में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मामलों को छोड़ना पड़ा। हैंस मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये ठीक है, परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और आपने हमेशा ऐसा कहा। कई परिवारों के विपरीत बैनेट की पिछली पीढ़ियों ने कम विरासत की समस्याओं के लिए अपने परिवार को छोटा रखने के लिए चुना। इसलिए चार्ल्स और एलिसन ने एक बड़ा परिवार चुना ताकि उनके बच्चे बूढ़े होने पर अकेला न हो या एक दूसरे का समर्थन हो सके। चिंता मत करो, मैं कल एक आपातकालीन बैठक के लिए फोन करूंगा, चार्ल्स ने आश्वस्त किया। अगर यह मामला हल नहीं किया गया है तो हमें बस इसे अभी के लिए छोड़ना होगा। चार्ल्स, यह एक 500 मिलियन परियोजना है। हैंस प्रसन्न नहीं था। हमें केवल थोड़ा समय चाहिए था। मुझे पता है, लेकिन उस समय का थोड़ा सा समय हमें कुछ 100 मिलियन खर्च करेगा। चार्ल्स ने कहा, यह जानकर कि हैंस इस परियोजना पर काम कर रहे थे लेकिन एक समस्या के साथ फंस गए थे। चिंता मत करो, ये हमारा आखिरी उपाय है। यह अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन साथ ही हमें नुकसान को जल्दी से ठीक करना होगा या यह व्यवसाय के लिए बुरा होगा। हैंस ने बहस नहीं की। मैं फिर से प्रस्तुति की समीक्षा करूंगा और देखूंगा कि क्या कुछ है जो मैं कर सकता हूं। धन्यवाद, हैंस, चार्ल्स ने इसकी सराहना की। मैं मदद के लिए कुछ लोगों से भी संपर्क करूंगा। कहा जा रहा है कि 2 लोगों ने सिर्फ एक गिलास साझा किया, इससे पहले कि चार्ल्स ने बिस्तर पर इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर हैंस ने अध्ययन में रहे और ओवरटाइम काम किया। तारांकन 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 तारांकन। पेनी खुशी से उसके पेट में अपने पालतू जानवरों को खेलते हुए देखती थी। उसकी बिल्ली चुनुन उसे अंदर ले जाने के बाद से बहुत अधिक मोटा लग रही थी। ये केवल कुछ दिन था, लेकिन वह कल्पना कर सकती थी कि वह अपने खाने की आदतों के साथ अधिक मोटा हो गई। इसका सफेद फर भी गाढ़ा होने लगा। दूसरी ओर उसकी बारिश मेढक टियाना पहले से ही मोटा था। सभी पेनी को इस छोटी राजकुमारी को बहुत लंबे जीवन जीने के लिए इस छोटी सी राजकुमारी को सबसे अच्छा संभव वातावरण की स्थिति देनी थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो क्या टियाना सबसे अच्छा इसे पसंद करेगा यदि वह बगीचे में है? वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन डर था कि टियाना भटक जाएगा। शायद बटलर जेन मदद कर सकता है। प्यारा बारिश मेढक को देखते हुए उसकी मुस्कान उज्ज्वल हो गई। उन्हें अंदर ले जाने के बाद से पेनी को पसंद किया गया था और अन्य अनावश्यक चीजों के बारे में नहीं सोचा था। वे अधिक चिकित्सीय थे। क्या अब अंकल हैंस के पास जाना सुरक्षित है? समय की जांच करते हुए पेनी अपने कमरे में बेकार रही। उसने देखा कि चार्ल्स स्टडी रूम में हैंस से मिलते हैं और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वे दोनों शायद कुछ गंभीर मामलों के बारे में बात कर रहे थे। पेनी ने इंतजार किया और अपने पालतू जानवरों के साथ खेला। जब तक वह पहले से ही देर नहीं हो रही थी तब तक उसने समय नहीं देखा था। चाचा हैंस अभी भी जागेंगे, है ना? वह सोचती थी कि वह अपने कमरे से बाहर निकली, पहले अध्ययन की ओर बढ़ रही है। बटलर जेन ने बताया कि उसके हैंस अक्सर अध्ययन में रहेगा और कभी कभी इसमें सो जाएगा। जैसा कि पेनी ने अध्ययन के लिए अपना रास्ता बनाया, उसने नीना को रसोई से आने पर ध्यान नहीं दिया और पेनी को देखा। पेनी, नीना ने अपना सिर किनारे पर कर दिया। वह इस घंटे में कहाँ जा रही है? तारांकन 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 तारांकन। अध्ययन में पेनी ने हल्के से खटखटाया ताकि किसी को परेशान न किया जा सके। जब उसने किसी को नहीं सुना तो उसने ध्यान से दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर झांक दिया। चाचा हैंस, उसने फोन किया। उसकी आवाज शांत और प्यारी थी। पेनी ने ध्यान से कमरे में प्रवेश किया, जिससे दरवाजा थोड़ा अजर छोड़ गया। वह अध्ययन में हैंस को नहीं देख सकती थी, लेकिन वह डेस्क के पीछे एक जोड़ी पैरों को देख सकती थी। जब वह चौड़ी डेस्क के पास पहुंची तो उसने हैंस को अपने सिर के साथ अपनी बाहों में सोते हुए पकड़ा। उसकी बाह के नीचे कागजों का ढेर था और उसके हाथ में एक कलम अभी भी जकड़ गया था।
यह ऐसा था जैसे काम करते समय हैंस ने दर्जनों से दूर कर दिया था। पेनी ने महसूस किया कि हैंस को देखकर उसका दिल थोड़ा जकड़ गया। चाचा हैंस निश्चित रूप से परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उसने सोचा, पहले जीवनकाल में खुद को याद करते हुए। अपने पहले जीवन में पेनी भी थकान के कारण रह जाएगी। इसके बारे में सोचकर उसे निराशा के साथ प्रफुल्लित कर दिया। वह देर से घर जा रहा है और जल्दी जा रहा है। कंपनी में शायद एक समस्या है। उद्धरण उसकी आंखें अनिवार्य रूप से डेस्क पर कागजों और फिर हैंस के सामने कंप्यूटर तक पहुंच गईं। वह नहीं जानती थी कि क्या समस्याएं हैं जो हैंस को अतिरिक्त मील बना सकती हैं। पेनी एक प्रस्तुति पत्र उठाते हुए करीब से चली गई। उसने इसके माध्यम से स्किम किया, उस पर लिखी गई हर चीज को समझा। उसके समाप्त होने के बाद उसके होठों का कोना लगभग फर्श पर पहुंच गया। ये बेवकूफी है, वह बड़बड़ाया। हैंस को दया के साथ देख रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बाहर जोड़ दिया गया है। जिसने भी लिखा है वह ग्रह पृथ्वी पर जगह की एक बड़ी बर्बादी है। क्या उन्हें लगा कि हमारी कंपनी के पास पैसे का असीमित स्रोत है? उद्धरण चिन्ह। पेनी ने अपने सिर को हिला दिया, इस मुद्दे को समझने के लिए उसके लिए और अधिक उपलब्ध दस्तावेज उठाते हुए। जब उसने पढ़ना समाप्त कर दिया तो वह मॉनिटर के लिए पहुंची और उसे अपनी दिशा में झुका दिया। मॉनिटर से प्रकाश ने उसके गोल और निर्दोष चेहरे पर एक उज्ज्वल प्रकाश डाला। उसकी आंखें ऊपर और नीचे चली गईं, फाइल का विश्लेषण करते हुए और प्रस्तुति हैंस पर काम कर रहा था। हालांकि यह प्रस्तुति अच्छी है, लेकिन इससे मुख्य समस्या का एक और लापता समाधान है। पेनी ने हैंस पर नजर डाली और उसके लिए खेद महसूस किया। अपने पहले जीवन में 2 PhDs होने और कंपनी की मदद करने के बावजूद, भले ही वह इसमें काम नहीं करती थी, पेनी अपने चाचा को देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह कई अनगिनत रातों और दिनों को पीड़ित कर रही थी, जो उसने अपने पिछले जीवन में हल्की समस्या से दूर कर दी थी। इसलिए उसके दिल की अच्छाई से बाहर पेनी सो रही हैंस के बगल में खड़ी थी और प्रस्तुति पर काम करती थी। डेस्क बहुत बड़ी थी और सतह लगभग उसकी छाती से ऊपर थी। उसकी बाहों ने सतह पर आराम से आराम किया। उसके स्वाभाविक रूप से आराध्य चेहरे ने आनंद की नजर रखी, जैसे कि वह बस खेल रही हो। पेनी से अनभिज्ञ नीना उसे दरवाजे में अंतराल के माध्यम से देख रही थी। क्या वह अंकल हैंस के कंप्यूटर पर खेल रही है? वह सोचती थी कि एक मुस्कान उसके चेहरे पर पहुंच गई। यदि वह महत्वपूर्ण फाइलों को हटाता है तो चाचा हैंस और डैड को कुवित कर दिया जाएगा। उसे पता होना चाहिए कि इस परिवार में उदासीन होना अच्छा नहीं है। उद्धरण अध्याय 18। ये सही नहीं लगा। अगले दिन हैंस हॉरर में जाग गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह देख रहा है। उसने अपनी कड़ी गर्दन को महसूस किया। जीतते हुए उसे एहसास हुआ कि वह फिर से डेस्क पर सो गया था। जैसे ही हैंस ने उसकी गर्दन की मालिश की, उसने अपनी मेज पर ध्यान दिया। कल रात बिखरे हुए कागज सभी बड़े करीने से ढेर कर दिए गए थे। इसने तुरंत उसके चेहरे पर एक गहरी भड़का दी। सदन में एक मूक नियम था कि अध्ययन में कुछ भी रहने के लिए था जहां वे थे। केवल बटलर जेन घर के इन हिस्सों को छुएगा क्योंकि कागज का एक साधारण टुकड़ा उनकी कंपनी को गंभीर स्थिति में डाल सकता है। इन चीजों को किसने छुआ? उन्होंने फंसाया, ढेर पर पहली फाइलें उठाते हुए और देखा कि यह सभी दस्तावेजों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण था। हैंस ने दस्तावेजों के बाकी ढेरों की जांच की, केवल यह महसूस करने के लिए कि उन्हें सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था और इसकी संपूर्णता में उनके महत्व द्वारा क्रमबद्ध किया गया था। क्या बटलर जेन ने कल रात इसे व्यवस्थित किया था? वह सोचता था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि सब कुछ जगह में था, शांत हो गया। वह शायद सोचता है कि एक गंदा जगह भी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हैंस को यकीन था कि बटलर जेन ने कल रात या आज सुबह जल्दी से अपनी गंदगी को साफ करने के लिए आया था। तभी उसके कंधे के ऊपर लिपटा हुआ बड़ा दुपट्टा उसकी बाहों में गिर गया। इस पर टकटकी लगाकर उसने इसे लेने की कोशिश की, लेकिन गलती से माउस को स्थानांतरित कर दिया। कंप्यूटर उसी समय जलाया जब उसने स्कार्फ रखा। यह नहीं है, उन्होंने देखा, स्कार्फ पेनी ने कल रात पहना था। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ भी सोच पाता, उसकी आंखें उसके कंप्यूटर मॉनिटर से जुड़ी। जब उन्होंने प्रस्तुति के अंत को देखा तो गहरी लाइनें उनके भौं के बीच दिखाई दी। हैंस ने कल रात अपना पेपर खत्म नहीं किया और बंद करने के बावजूद वह जानता था कि वह कहां से निकला है। ये सोचकर कि उसने गलती से एक और फाइल खोली, वह इसे बंद करने वाला था, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यह प्रस्तुति क्या थी। हैंस ने शीर्षक को दोबारा जांचने के लिए स्क्रॉल किया। ये वही शीर्षक था जिस मुद्दे पर वह काम कर रहा था। हालांकि इसकी सामग्री ने कागज के मध्य भाग को काफी बदल दिया। जब तक उन्होंने पढ़ना समाप्त कर दिया तब तक उनकी आंखें खुली थीं। किसने किया ये? हैंस अपनी कुर्सी से कूद गया। अब उसकी कठोर गर्दन से अप्रभावित प्रतीत होता है। वह जल्दबाजी में अध्ययन से बाहर भाग गया। चार्ल्स को दालान में बुलाया जैसे कि घर में आग लगी हो। हैंस की घबराहट को सुनकर भोजन में जल्दी उठने वाले परिवार को तत्काल आवाज सुनने पर चौंका दिया गया। जल्द ही हैंस भोजन क्षेत्र में अपने चेहरे पर एक नज़र के साथ पहुंचे। चाचा हैंस, क्या आप ठीक हैं?
एटलस ने अपनी चिंता को तुरंत दूसरे स्थान पर उठाया जब उन्होंने हैंस के चेहरे पर नजर डाली। क्या आपके पास एक बुरा सपना था, चाचा? मेरे पास एक बदसूरत दिखने वाले वसा मेढक के बारे में भी एक बुरा सपना था। स्लेटर ने यह भी बात की, ये देखकर कि हैंस के बाल सभी जगह थे। वह अपने चाचा के मुंह के किनारे सूखे ड्रोल को भी देख सकता था। दूसरी ओर नीना ने अपने होंठों को शुद्ध किया जैसे कि वह पहले से ही पता लगा लेता है कि क्या चल रहा है। हैंस, क्या गलत है? एलिसन ने चिंतित होकर पूछा। क्या आप कहीं भी चोट लगी है? चार्ल्स धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े हो गए और हैंस के पास पहुंचे। हैंस, क्या चल रहा है? आप हमें बहुत घबरा रहे हैं। चार्ल्स, क्या आपने कल रात कागजों को छू लिया था? हैंस ने चार्ल्स की चौड़ी आंखों को घूरते हुए डरावनी में पूछा। नहीं, चार्ल्स भ्रमित थे। मैंने आपको कल रात छोड़ दिया। क्या मैं नहीं था? क्या आपको यकीन है? इस बार हैंस की आवाज में तात्कालिकता स्पष्ट थी। यदि ऐसी समस्याएं थी जिन्हें फिक्सिंग की आवश्यकता थी तो हैंस आमतौर पर काम करता है। हालांकि चार्ल्स कंपनी के प्रमुख के रूप में उतना ही विश्वसनीय था। चार्ल्स एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस मुद्दे को हल करने के लिए सोच सकता था। हाँ, चार्ल्स मदद नहीं कर सकते लेकिन अब असहज महसूस कर सकते हैं। क्यों, कुछ हुआ? हाँ, हैंस ने कहा। पेनी को छोड़कर चार्ल्स के परिवार को भूल जाना पहले से ही नाश्ता कर रहा था। चार्ल्स, क्या आप जानते हैं कि क्या कोई है जो कल रात अध्ययन में आया था? चार्ल्स ने चुपचाप हैंस के काउंटेंस का अध्ययन किया और फैसला किया, चलो इसे कहीं और चर्चा करते हैं। तभी हैंस को एहसास हुआ कि परिवार के बाकी लोग चिंता के साथ उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ठंडे पानी से छपाई गई, एक पल में उसे शांत किया गया। सही है, मुझे खेद है। हैंस ने अपना गला साफ किया और फिर चार्ल्स को सख्ती से देखा। आपको ये देखने को मिला, चार्ल्स? ठीक है। चार्ल्स ने एलिसन को एक छोटी सी मुस्कान दी और खुद को बहा दिया। लेकिन इससे पहले कि दोनों लोग निकल सके, नीना ने नम्र रूप से बात की। अंकल हैंस, मुझे नहीं पता कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने पेनी को कल रात अध्ययन में देखा था। क्या? हैंस ने अपने भौहों को फुलाया जबकि बाकी भाइयों ने भड़काया। एलिसन की अभिव्यक्ति चिंता के साथ चिल्लाया, ये सोचकर कि पेनी ने कुछ भयानक किया हो सकता है। चार्ल्स और हैंस के अध्ययन क्षेत्र दोनों घर में महत्वपूर्ण स्थान थे। केवल एलिसन और बटलर जेन उन क्षेत्रों से अंदर और बाहर आ सकते हैं क्योंकि यह समस्याग्रस्त होगा यदि कुछ गायब हो गया या इसमें टूट गया। नीना, क्या आपको यकीन है? चार्ल्स अपनी बेटी को पूरी तरह से देखते हुए मेज के करीब चले गए। क्या आपको यकीन है कि यह पैसा है? या आप शायद गलत थे क्योंकि आप अभी भी नींद में थे? उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपने होठों को शुद्ध किया। चार्ल्स के चेहरे पर चिंता और गंभीरता की दृष्टि से समझ में आया। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, अगर वह मुद्रित बतख पजामा पहने हुए है तो मुझे लगता है कि यह पैसा है। उसने इस बार क्या किया? स्लेटर ने गिड़गिड़ाया, पेनी को परेशान करते हुए। हैंस को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि उनके चाचा उसके लिए बहुत दयालु थे। वह केवल एक ही है जो मुद्रित पशु पजामा पहनता है। यह उसका होना चाहिए। ह्यूगो ने चुपचाप हैंस का आकलन किया और आहें भरी। चाचा, मुझे यकीन है कि पेनी सिर्फ उत्सुक था और गलती से अध्ययन में कुछ किया। ह्यूगो, पेनी दयनीय हो सकता है लेकिन वह लड़की भी चालाक है, एटलस ने नाराजगी के साथ टिप्पणी की। पिताजी, उसने इस बार क्या किया? क्या हम अब भूखे रहने वाले हैं? एटलस की टिप्पणियों को सुनने से तुरंत स्लेटर के दिल में घबराहट हो गई। पापा, यदि इस समय की समस्या यह है कि इस समय बहुत अच्छा है तो आपको उसे गंभीर रूप से दंडित करना चाहिए। उसे उन लोगों को वापस भेजें जिन्होंने उसे उठाया क्योंकि ऐसा लगता था कि वह इसे पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। लड़कों, आप अपना भोजन पहले क्यों नहीं करते हैं? एलिसन ने दो बड़े लोगों को नजर डालने से पहले अपने बच्चों को भिगोने की कोशिश की। उसने विशेष रूप से उनसे कहा कि वे बच्चों के सामने काम पर चर्चा न करें। लेकिन यहाँ वे बच्चों को प्रभावित कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और घबरा रहे थे। चार्ल्स, हैंस, आप निजी तौर पर बात क्यों नहीं करते? हम। एलिसन का स्वर नाराजगी से भरा हुआ था। यह अभी भी सुबह है और तभी पेनी की सूखी आवाज ने सभी के कानों को सहलाया। शुभ प्रभात। पेनी अपनी आंखें रगड़ रही थी, फिर भी थोड़ी नींद महसूस कर रही थी और उसकी बाहों में दर्द हो रहा था। यदि उसके पेट के लिए नहीं तो वह अधिक सोएगी। भोजन क्षेत्र में भरपूर माहौल को देखते हुए पेनी ने सभी को अपनी आंखें दी। एलिसन और चार्ल्स ने उसे विवादित चिंता के साथ देखा, नाराजगी के साथ लड़के, नीना थोड़ी संतुष्टि के साथ और फिर सदमे के साथ हैंस। ये सही नहीं लगा। पेनी घबरा गई। क्या उन्हें चॉकलेट के आखिरी बैग के बारे में पता चला जो उसने कल रात खाया था? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।